और मैंने पहले भी जैसे कहा, डरने वाले हम किसी से है नहीं। हमने करनी है लोगों की बात, लोगों की सहूलियत की बात, और जो लोगों की सहूलियत उसके पीछे पे आएगा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। कुछ मुलाजम हैं जो यहाँ पे बादशाह सलामत बने हुए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे 15-15 साल हो गए यहाँ पे, तो उनको भी ये कहूँगा या तो वो काम ठीक से करें, तो या फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखे कि कानूनी तरीके से किस तरीके से काम ठीक से करवाया जाए, क्योंकि खुद ही वो कागज़ साइन करते हैं, खुद ही वो ऑर्डर निकालते हैं। ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। एक डिसिप्लिन तरीके के साथ कानून के दायरे के अंदर मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दे सकता कि कानून के दायरे के बाहर हो जाए। हॉस्पिटल में आज का जो विज़िट था, ये तो मेन मैंने यही रखा था कि लोगों को दिक्कत ना हो, और मैंने किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक सरप्राइज़ में देखने आया था। ज़्यादा अभी डॉक्टर्स को प्रेशर नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी डे एंड नाइट लगे हुए हैं, और जंग के अंदर भी डॉक्टरों ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। अगर वो भी अप्रिशिएट इनको ना करो तो वो भी एक गलत बात होगी। बाकी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैंने पॉइंट आउट की हैं, और बाथरूम्स की हालत ख़राब है, वो मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को बता दिया है। इनको इमीडिएटली जो है बाथरूम ठीक किया जाए, सफाई रखी जाए। वैसे तो इनको मैं पैसों का प्रबंध कर रहा हूँ इंतज़ाम, क्योंकि जितने भी बाथरूम हैं पिछले 10-15 सालों में टोटल ख़त्म हो गए, उनके लिए उनको चेंज कर रहा हूँ। और सिक्योरिटी का यहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है, और हैरानगी की ये बात है, मैं जिससे हैरान होता हूँ कि मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हुआ, कितने साल हुए जरा? 1.5 साल से सिक्योरिटी का टेंडर ही नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी रहेगी? सफाई वाले यहाँ पे हैं, उनका कैसे होगा? तो इसके लिए हमने एक मीटिंग जो है, क्योंकि पिछले दिनों में हालात ख़राब रहे, उसकी वजह से मीटिंग नहीं हुई। मैंने डायरेक्टर साहब से बात की है, अभी मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी बात की है कि मुश्किलात बहुत हैं पुंछ के अंदर, मंडी के अंदर। इमीडिएटली आपका डायलिसिस सिस्टम चल रहा है यहाँ? पुंछ का डायलिसिस सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल है, वो यहाँ पे चल रहा है। और मंडी के लिए 2 डायलिसिस यूनिट जो हैं, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मंडी के लिए भी 2 डायलिसिस यूनिट जो है मुझे कहा कि वो आज या कल में ऑर्डर उसका आ जाएगा, वहाँ पे भी चल पड़ेगा, जिससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लोड भी कम हो जाएगा। और फिर से कहूँगा सुप्रिटेंडेंट साहब को भी कि हॉस्पिटल में सफाई का ध्यान रखा जाए और कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ मुलाजम हैं जो यहाँ पे बादशाह सलामत बने हुए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे 15-15 साल हो गए यहाँ पे, तो उनको भी ये कहूँगा या तो वो काम ठीक से करें, तो या फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखे कि कानूनी तरीके से किस तरीके से काम ठीक से करवाया जाए, क्योंकि खुद ही वो कागज़ साइन करते हैं, खुद ही वो ऑर्डर निकालते हैं। ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। एक डिसिप्लिन तरीके के साथ कानून के दायरे के अंदर मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दे सकता कि कानून के दायरे के बाहर हो जाए। बाकी कम डॉक्टर के होने के बावजूद भी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस फार फ्लंग एरिया में जो काम कर रहे हैं। मुश्किलात स्टाफ की भी यहाँ पे हैं, वो भी मैंने सुनी, उसको भी हल कर रहे हैं। और हमने मिल के इस हॉस्पिटल को बेहतरीन करना है। और जो बाहर की इंटरफेरेंस है, मैं पुंछ के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें भी एक कदम उठाना पड़ेगा इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए। और मैंने पहले भी जैसे कहा, डरने वाले हम किसी से है नहीं। हमने करनी है लोगों की बात, लोगों की सहूलियत की बात, और जो लोगों की सहूलियत उसके पीछे पे आएगा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूँगा, और जो मौजूदा है उनसे भी बात करूँगा कि मेडिकल पे क्यों है। और सुप्रिटेंडेंट साहब यही हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब आज ही शाम तक ये वेरीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या वजह है, क्यों ये यहाँ पे जो है नहीं हो रहा है। ये अगर किसी को बिल मिल रहा है, दवाइयाँ वो मिलनी चाहिए, और जो फ्री मेडिसिन है उसके लिए जो है ओपन होना चाहिए। मैं अभी इनसे डिस्कस करूँगा कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं हैं, हम उसके लिए भी टेकअप करेंगे। और एमरजेंसी में क्या स्टॉक है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे हमें एमरजेंसी स्टॉक भी चाहिए, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। और एम्बुलेंसेस जो हैं उसके लिए भी सोचना पड़ेगा।